Hello students, today we will discuss performance appraisal. What is performance appraisal? It may be defined as the assessment of an individual's performance in a systematic way. क्या मतलब है कि एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना एक सिस्टमैटिक तरीके से कि देयर इज़ सम प्रोसेस इन इट, एक प्रोसेस है जिसको फॉलो करके हम एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं। हु इज़ दैट इंडिविजुअल? वो इंडिविजुअल कौन है? एम्प्लॉयज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी का एम्प्लॉय। और हु इज़ असेसिंग द परफॉर्मेंस? ही मे बी अ ऑनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, HR मैनेजर, बॉस, सुपरवाइज़र या फॉरमैन। तो इनमें से कोई भी व्यक्ति जब एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय को असेस करता है, इवेल्युएट करता है, उसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। और ये परफॉर्मेंस अप्रेजल डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर असेस की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ जॉब नॉलेज, कि उसको अपने जॉब की नॉलेज कितनी है, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, कि वो किस क्वालिटी का और किस क्वांटिटी का आउटपुट प्रोड्यूस कर लेता है। लीडरशिप क्वालिटी या लीडरशिप एबिलिटी, उसके अंदर दूसरों को लीड करने की, दूसरों को गाइड करने की, डायरेक्ट करने की काबिलियत कितनी है। सुपरविज़न रिक्वायर्ड, उसे दूसरों से कितने सुपरविज़न की ज़रूरत पड़ती है। हाउ मच इंडिविजुअल ही इज़, कितने इंडिपेंडेंटली वो काम कर लेता है। डिपेंडेबिलिटी, उसके ऊपर कितना विश्वास किया जा सकता है। वर्सेटिलिटी, उसके अंदर अलग अलग कितने गुण हैं। कोऑपरेशन, वो अपने साथियों के साथ कितना मिलजुल कर काम कर लेता है। सो दीज डिफरेंट पैरामीटर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ असेस्ड। और ये सारे जो पैरामीटर्स हैं वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग होते हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने खुद के पैरामीटर्स को डिसाइड करता है और उसके बेसिस पे वो अपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को जज करता है। नेक्स्ट इज़ वाई परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इस बात का उत्तर देते हुए हमें 3 चीज़ों के रिप्लाई मिलेंगे। नंबर 1, नीड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, इम्पॉर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल and objectives of performance appraisal. Number 1, to effect the promotion based on competency and performance. अगर हमने अपनी संस्था में अपने एम्प्लॉयज़ को प्रमोट करना है तो प्रमोशन के लिए ज़रूरी है हमें ये पता हो कि हमारा एम्प्लॉय जिसको हम प्रमोट करने वाले हैं वो कितना कॉम्पिटेंट है, उसकी परफॉर्मेंस का लेवल क्या है। तो इसलिए भी हम उसकी परफॉर्मेंस का, अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस का अप्रेजल करते हैं। टू कन्फर्म द सर्विसेज ऑफ एम्प्लॉय ऑन प्रोबेशन, जब संस्था में नए एम्प्लॉयज़ अपॉइंट किए जाते हैं तो उन्हें कुछ समय के लिए प्रोबेशन पे रखा जाता है। प्रोबेशन पे रखने का मतलब है कि उस दौरान उनके काम को देखा जाता है कि वो कैसे काम करता है। अगर वो अपनी अच्छी सर्विसेज दे रहा है, काम करने में बेटर है, गुड है, तो उसको परमानेंट कर दिया जाता है, कंफर्म कर दिया जाता है। अगर उसकी सर्विसेज अच्छी नहीं हैं, अगर वो अपने काम को करने में एफिशिएंट नहीं है, तो उसे संस्था से अलग कर दिया जाता है। तो इसलिए भी हमें परफॉर्मेंस अप्रेजल की ज़रूरत पड़ती है। टू असेस द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड, एक एम्प्लॉय को एक एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को जज करके ये देखा जाता है कि उसके काम में किस जगह पर कमी है, तो फिर उसे उसी तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है जहाँ पर उसके काम में कमी नज़र आती है। तो एक एम्प्लॉय की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स को जांचने के लिए भी हम परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं। टू डिसाइड ऑन पे हाइक ऑफ द एम्प्लॉयज़, कई बार हम अपने एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन तो नहीं देना चाहते, लेकिन उनके अच्छे काम के लिए उनकी सैलरी को बढ़ाना चाहते हैं। तो उनके काम का लेवल क्या है, कितने बेहतरीन तरीके से वो काम कर रहे हैं, ये जानने के लिए हम परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं। टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन
as it possible, it provides a platform to subordinate and supervisor to discuss the personal goals and concerns. जब परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई एक दूसरे के करीब आते हैं. एम्प्लॉई को अपने पर्सनल जो उनके करियर गोल्स हैं, करियर ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो डिस्कस करने का मौका मिलता है. करियर डेवलपमेंट कितनी कर सकते हैं वो इस फील्ड में, वो डिस्कस करने का मौका मिलता है. इसके अलावा उन्हें ये पता चलता है, मान लो उन्हें काम करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, काम करते हुए कोई नेपोटिज्म या फिर पॉलिटिकल प्रेशर उनके ऊपर पड़ रहा है, तो इस तरीके की बातें भी वो अपने एम्प्लॉयर से या अपने बॉस से डिस्कस कर सकते हैं. टू डिटरमाइन द HR प्रोग्राम कि वेदर HR प्रोग्राम आर इफ़ेक्टिव और नॉट. तो कई बार ये एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को प्रेज इसलिए भी किया जाता है ताकि ये पता चल सके कि जो HR प्रोग्राम हमने चलाए हुए हैं वो इफ़ेक्टिव हैं भी या नहीं. सो दिस इज़ अबाउट परफॉर्मेंस अप्रेजल मीनिंग and why it is necessary in an organization. In the next video, we will discuss the performance appraisal method, traditional methods and modern methods. Thank you.